आज हम लोग कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 का हल, प्रश्नों को और उनके हलों को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न क्या हमारा? पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम क्या कहेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम शून्य को p बटा q जैसे 0, 0/1, 0/2, 0/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो कभी देखा आपने? हाँ, इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p बराबर 0 और q पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है। देखिए इस तरह इसका हल यहाँ प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इस भाग का उत्तर होगा। और हाँ, शून्य को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न हमारा था, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, शून्य को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p शून्य होगा और q कोई भी पूर्णांक का q शून्य के बराबर नहीं होगा। ठीक, समझ आ गया होगा आपको अच्छी तरह। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है, उनमें से कोई हमें 6 बताना है। ठीक है, इसको ज्ञात करने का तरीका हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, कई तरीके से बताया था कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम 2-3 तरीके जो है आप तरह से आपको हल करना बताएंगे आपको। पहला तरीका क्या था? किन्हीं दो संख्याओं के माध्य मीन के विधि से। तो देखिए यहाँ 3 और 4 संख्या है, सबसे पहली संख्या प्राप्त करने के लिए इन दोनों संख्याओं का माध्य लेंगे। तो अब इस प्रकार कह सकते हैं कि पहली परिमेय संख्या अगर q1 हम कह दें तो 3 और 4 का माध्य दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दिए, 7/2 बराबर 3.5 होगा। ठीक, दूसरी परिमेय संख्या हमें 3 लिया और जो पहली परिमेय संख्या निकाला थे q1, इन दोनों का माध्य लिया, उसका मान हमारा आया 3.25। फिर तीसरी परिमेय संख्या के लिए हमने क्या किया? जो पहली परिमेय संख्या प्राप्त की है q1 और 4 का मान ले लिया। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये संख्या प्राप्त हो गई। फिर चौथी परिमेय संख्या क्या है? q4 इसको कहा हमने। तो q4 के लिए हमने क्या? दूसरी परिमेय संख्या और 3 इन दोनों का मान लिया और इस प्रकार हमने चौथी परिमेय संख्या को प्राप्त किया। ठीक है ना? फिर पांचवी परिमेय संख्या के लिए क्या किया हमने? पांचवी परिमेय संख्या के लिए हमने पहली और दूसरी परिमेय संख्याएं प्राप्त किया है, उन दोनों का मान ले लिया, तो हमको पांचवी मिल गई। फिर छठवीं परिमेय संख्या प्राप्त करने के लिए क्या किया हमने? तीसरी और लास्ट जो संख्या में 4 दिया था, 3 4 में 4, तीसरी परिमेय संख्या जो प्राप्त किया था वह और 4 का मान ले लिया। इस प्रकार हमको कितने चाहिए था? हमको ज्ञात करना था कुल 6 परिमेय संख्याएं। इस प्रकार हमको 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। इसी प्रकार आपको जितने भी आप 6, 10, 20, 50 प्राप्त करना हो आप प्राप्त कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसको इस तरह कर सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में 26 परिमेय संख्या है। 3.125, 3.25, 3.375, 3.5, 3.75, 3.875 है। इसको हमने आरोही क्रम में लिख दिया है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका है हमारे पास भी, आपने पहले भी जाना था, आपको जहां बताया था, देख लीजिए। तो हमें जितने इस तरीके में किया है कि जितनी हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती है उससे एक ज्यादा लेकर दी गई संख्याओं के अंश और हर में गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास संख्याएं 3 और 4 है, जिसके बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले दी गई परिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में अगर नहीं दिया तो लिखेंगे, हम लिख लिए। फिर क्या है कि इनका हर देखेंगे, अगर दोनों का हर अगर समान है तो ठीक है, नहीं है तो हम समान करने की कोशिश करेंगे। जब हर समान हो जाए, PQ लिखने के बाद जब हर समान हो जाए, तो हम जितनी संख्याएं हमको ज्ञात करनी होती है उससे एक ज्यादा 6 ज्ञात करनी है। 6 से एक ज्यादा कितना होता है? 7। 7 का अंश और हर में गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं के। जब गुणा कर दिया हमने तो 3 7 21, 21/7 और 28/7 हमको प्राप्त हुआ। अब देख सकते हैं आप 21 और 28 के बीच में पूर्णांक कौन कौन से होंगे? तो होगा 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 21/7 और 28/7 अर्थात 3 और 4
के मध्य बीच में कौन कौन संख्याएं होंगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 तो मिल जाएंगे, जितनी परमेय संख्या चाहिए। ठीक है। तीसरा भी तरीका बताया था आपको, वो भी देख लीजिए उस तरीके से। सबसे पहले दिए गए संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त करेंगे, अगर नहीं है तो फिर वही देखेंगे अगर दोनों का हर बराबर तो ठीक है, अगर हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करेंगे। यहाँ है हर बराबर करने के बाद अपने सुविधा के अनुसार किसी एक संख्या का, कोई धनात्मक संख्या का अंश और हर में हम दोनों संख्याओं के अंश और हर में गुणा करेंगे। वो इस प्रकार गुणा करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार कि जितना हमें परिमेय संख्याएं प्राप्त करनी है उतना या उससे ज्यादा हमको मिल सके। यहाँ अपने सुविधा के लिए हमने 10 गुणा किया, 10 गुणा किया तो 3/1 को हम लिख सकते हैं 30/10 और 4/1 को लिख सकते हैं 40/10। अब देखिए 30 और 40 के बीच में जो पूर्णांक होंगे वो होगा 31, 32, 33 अप टू 39 तक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 30/10 अर्थात 3 और 40/10 अर्थात 4 के मध्य बीच में जो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी मिल रही है हमारे पास? मिल रही 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10। अर्थात अगर हम इसका दशमलव प्रसार कर दें तो 3.1, 3.2, 3.3 अप टू 3.9 परिमेय संख्या प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमें 6 ही निकालना, 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो इनमें से कोई भी हम 6 ले सकते हैं और हमारा अभिषेक होगा। ठीक है। प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तीसरा प्रश्न प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए जैसे हम जाने में 3 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका भी हम निकाल सकते हैं, इसको माध्यमिक तरीके से निकाल सकते हैं। व्याख्या वाला विधि अप्लाई करने आ रहे हैं। जितनी संख्याएं हमको ज्ञात करनी होता है उससे एक ज्यादा हमको 5 ज्ञात करना होता है, तो एक ज्यादा 5 अक्षर का हम अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब देखिए 3/5 और 4/5 यहाँ दोनों को हर समान है, दोनों को हर समान है। अगर समान नहीं होते तो सबसे पहले हम हर को समान करते हैं। समान करने के बाद जितनी संख्याएं हमको ज्ञात करनी है उससे एक ज्यादा 5 ज्ञात करनी है, 6 का अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे, अंश और हर में गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद क्या पाते हैं हम लोग? 3 6 18/30 और 4 6 24/30। अब देखिए 18 और 24 के बीच में कौन सा संख्या है? 19 20 21 22 और 23। कुल 6 संख्याएं हैं, कुल जो 5 संख्याएं मिली हमको। इस प्रकार 18/30 और 24/30 अर्थात 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या कौन कौन मिली हमको? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 13/30। ये हमारी 5 अभिष्ट संख्याएं हुई जो कि 3/5 और 4/5 के बीच में स्थित है। ठीक है। एक तरीका होता है हम इसका तरीका हो गया हम लोग। देखिए 3/5 और 4/5 के समान हर के रूप में लिखा पहले, पहले आप नहीं तो हम बनाते इसको, फिर अंश और हर में अपने सुविधा के अनुसार किसी ऐसी संख्या का गुणा करते हैं जिससे जितनी संख्या हमें प्राप्त करनी है उतनी इन दोनों के बीच 3 और 4 के बीच जो अंक बैकिंग है, जो अंतर है उसके बीच में गुणा करने के बाद हमको जितना प्राप्त करना उससे अधिक संख्याएं ज्यादा मिल सके। तो हमने यहाँ पे सुविधा के अनुसार 10 का अंश और हर में गुणा किया है। तो 30/50 और 4/50 हुआ और 30 और 40 के बीच में होता है 31 32 33 34 अप टू 39। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच में 31/50, 32/50, 40/50, 34/50, 35/50, 36/50, 37/50, 38/50 और 39/50 परिमेय संख्याएं प्राप्त करते हैं। हम इनमें से कोई भी 5 जितना पूछा जा रहा है उतना हम दे सकते हैं। ठीक है। तो चलिए समझ गए होंगे आप, 2 तरीका है, बस माध्यमिक तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए चौथा प्रश्न हमारा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। हमको बताना है कि जो कथन दिया गया वो सत्य है कि असत्य है। अगर सत्य है असत्य है उसके उत्तर के साथ वो कारण बताना है कि सत्य है तो क्यों सत्य है और सत्य है तो क्यों सत्य है। पहला प्रश्न है, चौथे का पहला भाग है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है नहीं होती है, सत्य है।
ये क्या है? सत्य है। क्यों? क्योंकि जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं का संग्रह जो होता है उनमें प्रत्येक प्राकृतिक संख्या समाहित होती है, उसमें सम्मिलित होती है। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में प्राकृतिक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं। दूसरा भाग है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक जितने पूर्णांक ले तो वो हमारा जो है पूर्ण संख्या हो। ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि ऋणात्मक, देखिए सत्य है क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे -5 ले लिया उदाहरण तौर पर, तो -5 जो है वो पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए कथन हमारा क्या है? दूसरा असत्य है। तीसरा कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह भी असत्य है क्योंकि जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं वह पूर्ण संख्या जरूरी नहीं है कि होती हो। जैसे उदाहरण तौर पर अगर बात करें हम लोग, अगर 3/5 ले लिया, ये जो 3/5 है ये क्या परिमेय तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। या कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या ले ले तो वह भी कोई -5 ले लिया, -5 क्या है? -5 मतलब 5 बनाइए, ये परिमेय तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 संख्याएं होती हैं। ठीक है, इस तरह हमारा ये चौथा प्रश्न का भी सरल होगा, ले सकते हैं आप। हाँ, तो आप गृहकार करते हैं, कुछ गृहकार आपके लिए दे रहे हैं घर में कार्य करने के लिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, जितनी संख्या दे रखे हैं 4, कौन किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्या बताइए। 2 और 3 के बीच में 0.1 और 0.11, 5/7 और 6/7, 1/4 और 1/5, -1 और -2